बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर गुलाम फरीद खोसा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, डेरा गाजी खां कैंपस। बेटा ऐसे है, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 8, उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। अब इसमें दो बेटा पोर्शन है। पहला पोर्शन जो है जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसे मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, इसे के मेथड भी कहते हैं। बेटा ये जो है दो तरीक़ों से, यानी दो कंडीशन होती हैं जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक फर्स्ट कंडीशन होती है, एक सेकंड कंडीशन होती है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर हम कहते हैं ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बेटा ऐसे है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है बेटा, MIB से कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। अब ये जो है ये 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है जो मैंने ये लिखा हुआ है बेटा। इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। जब 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं फिर उसके बाद बेटा हमारी सपोजिशन होती है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करना होता है k प्लस 1 के लिए। अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं ये Sn जो है ये कंक्लूजन है कि Sn हमारा तमाम पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये फॉर ऑल का साइन है बेटा। इसी तरह से बेटा 2 नंबर का शॉर्ट यूँ भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें भी यही दो कंडीशंस हैं और उसका ये कंक्लूजन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 8.1। बेटा ये जो दोनों दिए हुए हैं ये आपको पेज दिए हुए हैं बेटा, ये 257 पेज पे है बुक के, और ये जो दिया हुआ है प्रिंसिपल ये है 262 पेज पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके लिए हमारे पास ऐसे है बेटा, इसकी दो कंडीशन, जैसे मैंने ये प्रिंसिपल बताया है बेटा, दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए। सेकंड कंडीशन के लिए सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, फिर प्रूव करना होता है k प्लस 1 के लिए। तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होती है, स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1 में पुट कर रहा हूँ। अब ऐसे होता है, इधर पहली टर्म ली जाती है, इधर बेटा n की जगह पे 1 दिया जाता है, तो ये फिर हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ 1 आ गया, दिस इक्वल टू बेटा ये 1 बनेगा, ये 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस का 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। इधर लिख देंगे बेटा C1 इज सेटिस्फाइड। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए बेटा ये ट्रू हो गई। अब कंडीशन सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, या लिख रहे हैं बेटा नाउ वी सपोज दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब जहां जहां बेटा इस b इक्वेशन के अंदर n होगा वहां क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। यहाँ आएगा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस so on, प्लस यहाँ पे बेटा 4k आएगा, माइनस 3, इधर आएगा दिस इक्वल टू k, और इधर आएगा बेटा 2k माइनस 1। ये इक्वेशन b बन गई। और बाय यूजिंग b we shall prove that is true for n is equal to k plus 1। अब इसके लिए बेटा हम ऐसे करते हैं, देखें इसके अंदर जहाँ यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है इस जगह पे बेटा देखना होता है, जहाँ n वहाँ k प्लस 1 पुट करें, जो वैल्यू आ जाए उसे ऐड करना होता है इस b के अंदर बेटा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रफ पे करके देखते हैं बेटा क्या निकलती है, उसको ऐड करें। मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ बेटा, जहाँ n वहाँ k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, ये है 4, इधर बेटा k प्लस 1 पुट कर दिया, माइनस का 3 है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4k बनेगा, प्लस का 4 हो जाएगा, मनफी 3 होगा, या इसे लिखेंगे 4k प्लस 1। देखिए बेटा ये चीज़ आई है, जहाँ ये n था वहाँ k प्लस 1 रखा है, जो वैल्यू आई है उसे ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड। अब ये मैं लिख रहा हूँ बेटा एडिंग, क्या चीज़ आ गई है, 4k प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ b बेटा, b के दोनों साइड पे ये ऐड करें।
अब ऐसे करने से देखें बेटा हमारे पास जो है इस इक्वेशन बी की वैल्यू यूँ आ जाएगी 1 + 5 + 9 + so on प्लस ये बेटा पहले से था 4k - 3। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं बेटा क्या चीज़, ये वाली वैल्यू बेटा 4k + 1 ये हमने ऐड कर दी। इधर भी ऐड करते हैं बेटा, ये k हो गया, इधर 2k - 1 आ गया, प्लस यही वाली वैल्यू यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं 4k + 1। अब देखिए बेटा ऐसे करने से ये पीछे वाली टर्म इसे सॉल्व में ले लेंगे, लास्ट वाली टर्म लिख देंगे। इधर हम देखते हैं बेटा किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 + 5 + 9 + so on प्लस ये बन गया 4k + 1 दिस इक्वल टू, अब इस k को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये 2k² माइनस का k हो गया प्लस ये 4k प्लस का 1 हो गया। अब ऐसे करने से देखिए बेटा हमारे पास ऐसे है 4k - k तो ये कितना बन जाएगा 3k। अब ये चीज़ हमारे पास ऐसे आएगी, ये बनेगा 2k² प्लस का 3k + 1। अब देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं 3001 बनेगा। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए देखिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब दिस इज इक्वल टू, ये चीज़ हमारे पास आ रही है बेटा 2k² फिर प्लस इस 1002 करने से बेटा 2k फैक्टर बना रहे हैं प्लस k + 1 यूँ आ जाएगा बेटा। देखिए हमने इसे 3k लिखना था, ये 3k लिख दिया 2001 करने से, यानी फैक्टराइज किया बेटा। अब देखिए इधर हमारे पास ऐसे है 2k कॉमन बेटा, इधर k + 1 आएगा, इधर +1 कॉमन, ये k + 1 आ गया। अब k + 1 जो है दोनों में कॉमन, इधर आएगा 2k + 1। अब ये क्या था बेटा, ये हमारे पास ऐसे था 1 + 5 + 9, यहाँ पे था ना बेटा ये 1 + 5 + 9 प्लस so on प्लस ये बढ़ गया बेटा 4k + 1 फिर इक्वल टू दिस बेटा। अब देखें जहाँ पे n है, ये यहाँ पे n है बेटा, देखिए इस n की जगह पे ये k + 1 है और यहाँ पे 2n है। अब 2n को देखो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, दिस इक्वल टू, ये तो k + 1 बन गया, इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा 2k + 2 कर रहा हूँ, ठीक है। इधर था +1, मैंने +1 अपनी तरफ से बढ़ाया भी है, फिर -1 भी कर देता हूँ। देखो बेटा लिखा हुआ यही +1 है, 2 - 1 करने से 1 आएगा। अब ये चीज़ आपके पास ऐसे बनेगी k + 1। अब देखिए बेटा इधर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये k + 1 आएगा, आगे नफी 1। अब क्या करेंगे, ये देखिए C2 है सेटिस्फाइड, फॉर n = k + 1। क्यों बेटा, देखें जहाँ n, ये n है, इस n की जगह पे k + 1 है, आगे 2n है, ये 2n की जगह पे फिर k + 1 है, आगे -1 है, ये -1 आ गया, यानी जहाँ n वहाँ k + 1 हमने साबित कर दिया। फिर इधर लिख देंगे बेटा हेंस a is true, ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। यही मैंने कहा है बेटा, जब ये इसकी दो जो है हमारे पास कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन में फॉर n = 1 लेते हैं बेटा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है फिर हम सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं ट्रू है k के लिए, प्रूव करते हैं k + 1 के लिए। अगर जहाँ n वहाँ k + 1 आ जाए तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये बन गई। अब इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको कहा था बेटा फॉर n = 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे इधर पहली टर्म आएगी बेटा, इधर n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, ये 2 बन गया राइट साइड पे, तो इधर 1 आ गया -1/2 / 1। अब अगर आप यहाँ से देखें बेटा ये 2 बन गया, इधर से 2 एलसीएम ले लें तो 2 - 1 होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 = 1 बेटा, C1 है सेटिस्फाइड, कंडीशन फर्स्ट जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। फॉर n = 1। अब कंडीशन सेकंड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, नाउ वी सपोज दैट A is true for n = k।
अब के लिए हम देख रहे हैं बेटा, जहाँ n वहाँ k प्लस वन के पुट कर देंगे, ये 1 हो गया प्लस ये 1/2 हो गया प्लस ये 1/4 हो गया प्लस 1/2 की पावर ये k बन गया मनफी का 1 इज इक्वल टू 2, इधर 1 माइनस 1/2 की पावर k। ये बेटा इक्वेशन बी बन गई। बाय यूजिंग बी वी शैल प्रूव दैट a is true for n is equal to k plus 1। ये लिखेंगे बेटा, वी बाय यूजिंग बी वी शैल प्रूव दैट a is true for n is equal to k plus 1। अब देखिए बेटा, इसके बाद मैंने ये बताया था, ये वाली जो टर्म है लास्ट टर्म, इसकी जगह पे जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 रख के देखेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उधर ऐड करना है हमने ऑन बोथ साइड। लिखेंगे एडिंग, जो भी वैल्यू आएगी फिर ऑन बोथ साइड लिख देंगे बेटा। अब क्या आती है बेटा वो हम यहाँ पे देखें, रफ बना के इसको देखते हैं अभी क्या बनती है। देखिए बेटा, हमारे पास है 1/, मैंने कहा बेटा जहां n वहां k प्लस 1 पुट करना है, ये आएगा 1/2 की पावर ये k प्लस 1 किया, आगे इसके साथ नफी 1 था, या हम नफी 1 प्लस 1 कट जाएगा 1/2 k बन जाएगा। ये हमने ऐड करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड मैंने लिखा है। इधर क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 की पावर k एडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ b। b के दोनों साइड पे ये हम ऐड कर रहे हैं बेटा। ये ऐड करने से देखिए हमारे पास ये यूँ आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर k माइनस 1। ये चीज़ हमने ऐड कर दी। इधर भी ऐसे करेंगे बेटा, ये 2 into 1 माइनस 1/2 की पावर k, ये पहले था बेटा, ऐड कर दिया ये वाला 1/2 की पावर k। अब देखिए बेटा, अब हम ऐसे करते हैं, देखिए इस टर्म को सवाल में छोड़ देंगे, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर k, दिस इक्वल टू, इसके अंदर बेटा देखिए 2 की पावर k बनता है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बढ़ेगा 2 की पावर k माइनस 1, इसके साथ ये 2 पहले से बाहर मल्टीपल था, इधर आएगा प्लस 1/2 की पावर k। अब देखिए ऐसे करते हैं बेटा, इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा 2 की पावर k इनटू ये वाला 2 आ गया बेटा, फिर माइनस ये वाला 2 बन गया, और बनेगा 2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास दोनों में एलसीएम 2 की पावर k। अब ये बेटा देखिए पावर 1 है, ये इसके साथ बेस एक जैसा है, पावर आपको पता है ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगी ऐसे 2 की पावर k प्लस 1, फिर ये मनफी का 2 होगा प्लस का 1 ये वाला आएगा बेटा। तो इस तरह करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यूँ आ रही है बेटा, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस का 1 ओवर आएगा 2 की पावर k। देखिए बेटा हमारे पास ये वाली साइड में जो हमारे पास है, देखिए ये 2 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है। इसके लिए हम ऐसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए यही वाली साइड हमारे पास यूँ आएगी बेटा, ये 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर k था। अब मैंने अभी कहा है क्योंकि यहाँ पे 2 था बेटा, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ का असूल है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें उससे भी कोई चीज़ नहीं आती। तो अब हम ऐसे करते हैं, 2 से मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बेटा 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर ये 2 की पावर k है, और ये जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब ऐसे करने से देखिए हमारे पास ये यूँ आ जाएगा, 2 बाहर रह गया बेटा, ये बन गया 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब ये भी बेटा इसके साथ पावर जाके ऐड होगी, ये 2 की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। अब इनको क्योंकि हमारे पास ऐसे है 1 इंटू मनफी देश, तो इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं बेटा। अलग-अलग करने से देखिए यूँ बनेगा 2, अब यहाँ पे आएगा 2 की पावर k प्लस 1, नीचे भी बेटा 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर k प्लस 1। अब ये 2 की पावर k प्लस 1 इस 2 की पावर k प्लस 1 से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यूँ आ जाएगा बेटा 2, इधर 1 आएगा माइनस 1 ओवर 2 की पावर k प्लस 1। देखिए बेटा मेरे ख्याल में जहाँ भी n है
देखिए ना बेटा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 2 की पावर n है तो यहाँ 2 की पावर k प्लस 1 आ गया, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 हमारे पास आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस, या लिख सकते हैं C2 is satisfied for n is equal to k plus 1। फिर लिखते हैं बेटा हेंस is true for all positive integer n बेटा, ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जो है ये ट्रू है। दूसरा ये होता है बेटा, ये तो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दूसरा ये होता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ बात तो ऐसे कर देता है, वो कंडीशन दे देता है कि 1 और 2 के लिए बेटा, ये शॉर्ट के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूँ कि शॉर्ट के लिए हम इस तरह से लेते हैं। अगर वो शॉर्ट के लिए यही क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये शॉर्ट में बाज़ बात वो दे देता है यही स्टेटमेंट फर्ज करे दे देता है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो यूँ दे देता है कि साबित करो n इज इक्वल टू 1 2, या इस तरह से दे देता है बेटा, ताकि 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये तो बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग में तो आ सकता है, शॉर्ट में नहीं। शॉर्ट में ऐसे दे देता है कि भाई यही वाली स्टेटमेंट प्रूव करें फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब 1 और 2 के लिए बेटा ऐसे है, देखिए 1 के लिए हमने ये लिया है। अब मैं वैसे यहाँ पे भी आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे हमने ये 1 पे लिया हुआ है, लेकिन अब हम इसकी 1 के लिए बेटा ऐसे करते हैं। मैंने कहा था बेटा फर्स्ट टर्म इसकी, और इधर n की जगह पे 1 पुट करेंगे। देखिए ये हमने अभी लिया भी था बेटा, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया था। ये देखिए n की जगह पे पहले 1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 1 हो गया बेटा, दिस इक्वल टू ये 2 आ गया, 1 माइनस 1 और 2 बन गया बेटा। इधर हमने 2 एलसीएम ले लिया था, 2 मनफी 1 आया, और इधर ये पहले से 2 बैर मौजूद है, ये 2 इस 2 से कट गया बेटा, यहाँ 2 मनफी 1 1 इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई हो गया। ये हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए देख लिया। वो शॉर्ट में ऐसे दे देता है बेटा। और दूसरी के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज इक्वल टू 2। अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, अगर वो कह रहा है, तो इधर से ये 2 टर्मों का सम लेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है बेटा, दूसरी वैल्यू के लिए 1 प्लस 1 और 2 ये 2 टर्म का सम लेंगे। अगर 3 कहेगा तो फिर इन 3 टर्म का सम लेंगे, 4 कहेगा इन 4 टर्म का सम लेंगे, और राइट साइड पे जहां n है वहां हमने 2 पुट करना है। दिस इक्वल टू, अब दिस इक्वल टू बेटा ये आएगा 2, 1 माइनस 1 और 2 की पावर 2 होगा। या देखो बेटा ये हमारे पास ऐसे बनेगा, दिस इक्वल टू ये 2 की पावर 2 बनता है 4। देखिए यूं होगा 2 and 2, ये 4 बनेगा, ये 4 मैंने एलसीएम भी ले लिया, 4 मनफी 1 होगा बेटा। 4 मनफी 1 क्या बनेगा, क्योंकि ये 4 हुआ, 4 माइनस 1 ये 3 बनेगा बेटा। इधर आपके पास ऐसे है, यहाँ पे भी 2 एलसीएम 2 प्लस 1 होगा। इधर भी बेटा ये 2 जो है इसे 2 कर देगा, तो यहाँ पे 3/2 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो बेटा ये 3/2 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो ये प्रूव हो गया बेटा। ऐसे जितनी भी वो टर्म कहेगा, 1 2 कह देता है बेटा शॉर्ट के लिए, तो हम इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन नंबर ए बन गई। और फर्स्ट कंडीशन के बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे पहली टर्म बेटा 1/2 into 5, इधर लास्ट में n की जगह पे 1 बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 प्लस 2 होगा, 3 into 1 बेटा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1/10 आ रहा है, और इधर भी बेटा 5 5 और 10 2 करेंगे तो ये भी 10 होगा। C1 is satisfied for n is equal to 1। अब कंडीशन सेकंड के लिए हम सपोज करते हैं, नाउ वी सपोज दैट A is true for n is equal to k बेटा। ये बेटा स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में ये लिखनी है, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये स्टेटमेंट जरूरी है, इसके बगैर ये प्रूव नहीं होता। जो मैं ये लिखता जा रहा हूँ, ये आपने लाजमी ये स्टेटमेंटें लिखनी होती है साथ साथ बेटा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब हमने क्या कहा है, सपोज कर रहे हैं ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, जहाँ n होगा वहाँ बेटा k पुट कर देंगे। हमारे पास ये यूँ आ जाएगा 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11 प्लस so on प्लस 1/3k
-1, फिर आएगा बेटा 3k + 2 दिस इक्वल टू, ये बन गया k, नीचे हमारे पास आएगा 2 × 2, ये 3k + 2, ये इक्वेशन बी बन गई बेटा। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग बी वी शैल प्रूव दैट, बाय यूजिंग बी we shall prove that A is due for n is equal to k + 1। इसके लिए बेटा मैंने आपको कहा था ये लास्ट वाली हमने टर्म देखनी होती है, जहां n वहां k + 1 पुट करना होता है, जो वैल्यू आ जाए उसे ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। इधर हम थोड़ा सा रफ बना लेते हैं बेटा। आप देखिए ये हमारे पास है 1/3n - 1, साथ है बेटा 3n + 2। अब जहाँ n वहाँ k + 1 रखते हैं, जो वैल्यू आ जाती है बेटा उसे ऐड करते हैं बोथ साइड, तो ये इक्वल टू आएगी 1/3 ये k + 1 मनफी का 1, फिर आएगा बेटा 3 ये भी k + 1 प्लस का 2, या ये चीज़ हमारे पास आएगी बेटा 1/, ये 3 से मल्टीप्लाई हो 3k + 3 होगा, मनफी का 1 आ जाएगा, इधर 3k + 3 होगा, प्लस का 2 आ जाएगा, यानी ये चीज़ हमारे पास आ रही है 1/3k + 2, फिर आ रहा है बेटा 3k + 5। अब ये चीज़ हमें ऐड करनी होगी ऑन बोथ साइड बेटा। ये हमने रफ पे इसको देखते हैं बेटा, चेक करते हैं, जो वैल्यू आ जाती है वो फिर हमने ऐड करनी होती है ऑन बोथ साइड। आप देखिए इधर लिखेंगे बेटा एडिंग, वैल्यू हम ये निकाल आए हैं बेटा, इसकी वजह से जो भी निकली है उसी को अब हम ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमारे पास आएगा बेटा एडिंग 1/3k + 2 और 3k + 5 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड ऑफ बी बेटा, बी के दोनों साइड पे हमने इसको ऐड करना है, तो ये हमारे पास ऐसे आएगा बेटा 1/2 × 5 + 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस सो ऑन, प्लस पहले तो ये लिख रहे हैं बेटा 1/, ये है 3k - 1 3k + 2, ये बेटा ये वाली टर्म लिखी है। अब ऐड वाला मैं अब लिख रहा हूँ बेटा प्लस, अब ये ऐड कर रहा हूँ बेटा 1/, ये बनेगा 3k + 2, फिर आएगा 3k + 5, ये हमने इस साइड पे भी ऐड कर दिया। अब राइट साइड पहले बेटा मैं ये लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको भी फिर ऐड कर देते हैं, k/2 × 2, ये बनेगा 3k + 2 प्लस, अब ये ऐड कर रहा हूँ 1/3k + 2, फिर होगा 3k + 5। ये दोनों साइड पे हमने बेटा ये चीज़ ऐड कर दी। अब देखें अब हमारे पास ये पीछे वाली टर्म पे चली जाएगी, तो ये बनेगा ऐसे 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस सो ऑन, प्लस ये लिख रहा हूँ बेटा, ये आएगा 1/3k + 2 3k + 5 दिस इक्वल टू, बेटा ये करते भी इसलिए है, मैंने कहा ये k टर्म थी, अब इसको हमने k + 1 टर्म बना ली। इस साइड पे एक्चुअल हम k + 1 टर्म बनाते हैं, जब ये प्रूव हो जाती है, बन जाती है, तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो जाती है। अब इसके लिए देखिए बेटा हमारे पास जो एलसीएम बढ़ रहा है, एक 2 भी एलसीएम आ रहा है, 3k + 2 भी एलसीएम आ रहा है, और बेटा 3k + 5 भी एलसीएम आ रहा है। देखिए 2 भी यहाँ से कैंसिल होगा, 3k + 2 भी कैंसिल होगा, ये 3k + 5 इस k से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 3k + 5। ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, इसके साथ सिर्फ 2 आके मल्टीप्लाई होगा। देखो ना बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी इससे कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ ये 2 रह गया, वो इधर आ गया। अब हमारे पास ऐसे है बेटा, ऊपर जो आ रहा है ये है, इस k के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3k² हो जाएगा प्लस 5k बन गया प्लस का 2 ओवर ये 2 भी बन गया बेटा, इधर 3k + 2 भी आ गया, और आएगा 3k + 5। अब इसको इस साइड पे करते हैं बेटा, देखिए दिस इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा हमारे पास ये आई हुई है, अब इसके फैक्टर बनते हैं, 3 × 2 करने से बेटा 6 बनेगा, 3 और 2 से फैक्टर बनेंगे 5 बनेगा बेटा। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये 3k²
प्लस 3k प्लस 2k, उसके बाद आएगा प्लस का 2 ओवर बेटा ओवर हमारे पास यही आ जाएगा बेटा 2 इंटू आ रहा है 3k प्लस 2, फिर आ रहा है 3k प्लस 5, या बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों में 3k कॉमन, तो इधर आएगा बेटा k प्लस 1, इधर प्लस 2 कॉमन, ये भी k प्लस 1, ओवर आएगा बेटा 2 इंटू 3k प्लस 2, फिर आ जाएगा 3k प्लस 5। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 बेटा इन दोनों में कॉमन, इधर आएगा 3k प्लस 2, नीचे हमारे पास 2 भी है, ये 3k प्लस 2 भी है, 3k प्लस 5 भी है, ये 3k प्लस 2 इस 3k प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे आ रहा है बेटा k प्लस 1 ओवर ये 2 बन गया। अब इस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेटा 3k प्लस 5, देखो बेटा हमारे पास प्रूव हो गया, लेकिन हम जहाँ n वहाँ k प्लस 1 बनाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये तो n की जगह पे k प्लस 1 आ गया है, और इधर हमारे पास 3n है, ये 3k आया हुआ है, इसके साथ यानी इस 2 को, यानी यहाँ पे आगे 2 आना चाहिए था, हम इस 5 को खो लेते हैं ताकि जहाँ n वहाँ k प्लस 1 आ जाए बेटा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए k प्लस 1 इधर हमारे पास आ रहा है 2 बेटा, इसे 3k प्लस 3 प्लस 5 कर देता हूँ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1, इधर देखें हमारे पास नीचे जो आएगा बेटा ये आएगा ये 2, अब देखें इसे मैं 3 बाहर ले रहा हूँ, ये 3 इधर k प्लस 1 बन गया, इन दो के लिए बेटा k प्लस 1, और आगे क्या है इधर आपके पास बेटा जो आ रहा है वो सॉरी यहाँ 2, इस 5 को खोला है 3 प्लस 2, तो यहाँ पे बेटा आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा। देखें जहाँ n बेटा आप देखें यहाँ n था, ये आपके पास k प्लस 1 आ गया, यहाँ 2 इंटू ये 3n था, 3n की जगह पे देखिए k प्लस 1 आ गया, आगे 2 आ गया, तो C1 इज सेटिस्फाइड, सॉरी C2 इज सेटिस्फाइड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। देखो ना बेटा जहाँ पे n है वहाँ k प्लस 1 हम साबित कर चुके हैं, तो हेंस A is true for all positive integer। हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गई। ये जो हमारे पास बेटा ये लिखा हुआ है इसे फैक्टोरियल कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन है। अब इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट कंडीशन के बेटा फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये 1 का फैक्टोरियल इधर आएगा बेटा 1 प्लस 1 माइनस 1 बेटा ये 1 हो जाएगा, इधर 2 का फैक्टोरियल 2 बनता है, 2 माइनस 1 तो ये भी 1 होगा, C1 इज सेटिस्फाइड। फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकंड कंडीशन पे सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, इधर लिखेंगे बेटा नाउ वी सपोज दैट अब जहां n वहां k पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन b बन गई, सॉरी b बन गई बेटा। अब बाय यूजिंग b we shall prove that A is true for n is equal to k plus 1। अब देखिए बेटा इसके लिए मैंने कहा था बेटा ये जो टर्म हमारे पास a के अंदर मौजूद है, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 पुट करें, ऐड करें ऑन बोथ साइड, देखिए ये भी k प्लस 1 होगा, आगे k प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी ये ऐड करना होगा आपको, एडिंग k प्लस 1 का फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। अब देखिए अब हमारे पास ये यूं बनेगा 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, प्लस 1 प्लस k का फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1
फिर ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर हमारे पास है बेटा k प्लस 1 माइनस 1, इसके साथ आप ऐड कर रहे हैं बेटा k प्लस 1 साथ k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1, इधर k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसके अंदर k प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसके अंदर भी k प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लेते हैं तो ये यूं बन जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल जो है ये कॉमन आ गया, इधर बेटा 1 आएगा, इधर जो है k प्लस 1 आएगा, और साथ ये नेगेटिव 1 इधर ठहरा हुआ है, मैं इसे लास्ट में लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा दिस इक्वल टू k प्लस 2, इधर बनेगा बेटा k प्लस 1 का फैक्टोरियल मनफी 1, ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है n, ऐसे आपने बेटा पढ़ा हुआ है, ये n का फैक्टोरियल हो तो हम इसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना बेटा। ये k प्लस 2 है, ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो हम इसे k लिख सकते हैं, यानी दिस मीन हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 2, यानी k प्लस 2 को यूँ लिख सकते हैं k प्लस 1, या पहले k प्लस 2 बना लेते हैं बेटा, k प्लस 2 इसका फैक्टोरियल मनफी 1, या इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 बेटा, फिर मनफी का 1 आ जाएगा तो C2 is satisfied। For n is equal to k plus 1, hence A is true for all positive integer n। क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं। ये जो हमें दिया हुआ है बेटा ये कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 3 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 2 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू n प्लस 3 कॉम्बिनेशन 4, बेटा इक्वेशन ये बन गई। और फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, ये 3 कॉम्बिनेशन 3 होगा इज इक्वल टू, इधर बेटा n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 4, तो एक जैसा कॉम्बिनेशन बेटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, C1 इज सेटिस्फाइड। फॉर n इज इक्वल टू 1 बेटा। कंडीशन सेकंड के लिए हम सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो इसकी वर्डिंग में आप नहीं लिख रहा, ये खुद आप देख लेना बेटा, इसको आगे सॉल्व करा देता हूँ। आप जहाँ n वहाँ k प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, ये 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 प्लस सो ऑन प्लस ये आएगा k प्लस 2 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 4, ये इक्वेशन b बन गई। अब बताता जा रहा हूँ बेटा, लिख नहीं रहा। अब इसमें क्या कहेंगे, बाय यूजिंग b वी शैल प्रूव दैट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए बेटा हमने आपको कहा था क्या करना है, इसको देखना है, जहाँ n वहाँ k प्लस 1 पुट करें। देखिए जहाँ पे k प्लस 1 पुट करते हैं, k प्लस 1 प्लस 2, ये k प्लस 3 आएगा, नीचे भी 3 आएगा, तो ये ऐड करना होगा ऑन बोथ साइड। एडिंग k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3, ये हमने ऐड किया ऑन बोथ साइड। और b इक्वेशन b के दोनों साइड पे ऐड कर दिया बेटा, तो ये बन गया 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 2 कॉम्बिनेशन 3, आगे आएगा बेटा k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3, इधर k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 4 प्लस हमने ये वाला किया था बेटा, ये आप फिर कर रहे हैं, ये आएगा k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3, ये आ गया बेटा। अब इसे सो में छोड़ देंगे बेटा, ये बनेगा ऐसे 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 प्लस सो ऑन प्लस ये k प्लस 3 कॉम्बिनेशन 3 दिस इक्वल टू, बेटा देखें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था 7वें चैप्टर में, वो रिजल्ट इस तरह से था, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए बेटा, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट जो है जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो है बेटा n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r मनफी 1, तो इसका हमने ये दो हूँ बेटा ऐड हो रहे हूँ, तो इस पे ऊपर वाले में एक बढ़ा देते हैं, नीचे वाली जो बड़ी रकम होती है वो लिखी जाती है। ये रिजल्ट हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, तो
तो ये रिजल्ट जो है इसके अंदर पुट कर रहे हैं। देखिए ये 2 हैं बेटा और नीचे बड़ी रकम 4 होगी, इनमें से एक बढ़ा देते हैं, 3 जमा 1 4 होगा। तो इसे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये बनेगा k प्लस 3 प्लस 1 करेंगे, इधर बड़ी वाली रकम लिखेंगे, 2 की बजाय हमने ये 1 लिख दिया, ये रिजल्ट लिया बेटा। तो अब आपके पास देखिए जहाँ n वहाँ k प्लस 1 आ गया, k प्लस 3 कम्बिनेशन 3 जैसे इक्वल टू ये बेटा k प्लस 1 प्लस 3 बन गया कम्बिनेशन 4, यानी देखें ये n प्लस 3 हुआ, ये n था बेटा, n प्लस 3 मैंने कर दिया ओवर 4 बार लगाया ताकि आपको बेटा क्लियर नजर आए, ये n है और ये n प्लस 3 है। तो C2 है सेटिस्फाइड। फिर लिखेंगे बेटा हेल्स is true for all positive integer n बेटा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट रह गया है, वो भी सारा ऐसे बेटा, एक मेथड था हमने उसको कंप्लीट किया है, इसके बाद एक और मेथड होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, यानी मुख्तलिफ जो मेथड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसमें देखें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, वो भी क्वेश्चन तो इसी तरह से है, लेकिन इसके आगे एक छोटी सी चीज उसने लिख दी है बेटा, ये है 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। इसके आगे क्वेश्चन उसने यूं कहा है बेटा, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर n। उसने कहा ये स्टेटमेंट जो है आपने इस तरह से साबित करने बेटा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ यूज हुआ है, नई चीज यही है बेटा, एक इसकी एग्जांपल है, एक इस तरह का क्वेश्चन है। नॉन नेगेटिव में बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, नॉन नेगेटिव नंबर हमारा शुरू होता है 0 से, बस इसका फर्क ये है जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, उसमें आपने फर्स्ट कंडीशन के लिए n को जो है आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। मैंने कहा बेटा इधर 1 जैसे पुट करते थे पहली टर्म आती थी, इधर n को 0 पुट करेंगे इस साइड पे, और इधर आपके पास पहली टर्म आएगी ये 1 है बेटा, दिस इक्वल टू 2 की पावर ये 0 प्लस 1 मनफी का 1 होगा बेटा, ये 2 की पावर 1 आएगा, 2 नफी 1, 1 इज इक्वल टू 1। C1 जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। जब ये C1 सेटिस्फाई हो गई बेटा, फिर अगली कंडीशन के लिए हम सपोज करते हैं ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, बस ये सिर्फ इसके अंदर यही चेंज थी कि हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए हमने क्या पुट करना था, 0 पुट करना था बेटा। बाकी सेम वैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये इक्वेशन b बन गई। बाय यूजिंग b वी शैल प्रूव दैट a is true for n is equal to k plus 1। इस लास्ट टर्म के अंदर बेटा जहाँ n है वहाँ k plus 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 1 प्लस 2 की पावर k, ये ऐड करना था हमने 2k प्लस 1 जैसे इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये हमने आपको कहा ना बेटा इसको देखना होता है, जो चीज़ आ जाए वो आपने ऐड करनी है। क्या किया है, 2 की पावर k प्लस 1 हमने ऐड किया बोथ साइड। आप देखें ये बनेगा ऐसे बेटा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1 जैसे इक्वल टू, सॉरी इधर भी ऐड करना था। अब ये आपके पास बेटा ऐसे है, ये दोनों में कॉमन निकलेगा, 2 की पावर k प्लस 1 दोनों में कॉमन, इधर आएगा बेटा 1, इधर भी आएगा प्लस का 1। ये जो नेगेटिव 1 है बेटा मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। अब ये 1 और ये भी प्लस 1 आएगा, मनफी का एक ये वाला आ गया, तो जैसे इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2 होगा, मनफी का 1 बनेगा, ये 2 की पावर k प्लस 1 होगा, प्लस 1 बेटा इसकी पावर की वजह से है, बेस है एक ऐसी पावर ऊपर आ गई। अब देखिए ये n है बेटा, ये जो है n है n प्लस 1, ये भी आपके पास ऐसे है बेटा C1 इज सेटिस्फाइड C2। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर लिखते थे, अब लिखेंगे फॉर ऑल
नॉन नेगेटिव बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव यूज किया हुआ था, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर n। तो ये आपका जो है पहले वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर अगले पोर्शन में बेटा जो मुख्तलिफ तरह क्वेश्चन होंगे वो आपको फिर करवा दूंगा इंशाल्लाह।